जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप एक्सरसाइज में देखेंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो यहाँ से एक्सरसाइज हमारी पहली है और पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन की बात करें कि वक्र वाई स्क्वायर, इसमें वक्र दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाएं दी हैं, रेखाओं x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x एक्स पर, केवल x एक्स पर, कहाँ से, x एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो हमें दिया है ये पता होना चाहिए कि ये किसका समीकरण है। ये परवलय का है, दीर्घवृत्त का है, या वृत्त का है, या अतिपरवलय का है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वक्र दिया है ये किसका है। तो हम बात करें, ये जो वक्र है ये परवलय का समीकरण दिया है। किसका, परवलय का। मीन्स इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, देखिएगा, परवलय का समीकरण दिया है तो ये देखिए वाई स्क्वायर एक्स है, तो ये एक्स पर बनेगा। किस पर बनेगा, एक्स पर। बनता कैसे है, देखिएगा, आप इनको याद रखेंगे कि परवलय का समीकरण किस तरह से होता है। तो ये परवलय का समीकरण है और ये कह रहा है कि x बराबर 1 और y x बराबर 4। सपोज दैट यहाँ से x बराबर 1 है और यहाँ से बात करते हैं तो x बराबर ये 4 है। तो हमसे केवल दोस्तों ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करवा रहा है, केवल ये वाला। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो ये क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हमारा यूज होना है, तो क्षेत्रफल यहां से कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। क्षेत्रफल, अब फॉर्मूला कौन सा लगना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो ए टू बी वाई एक्स के पैरेलल है तो वाई डी एक्स हो जाएगा, जिसकी लिमिट है डी एक्स आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ से हमें लिमिट क्या दी है, सपोज क्या है दिया ही है यहाँ पर कि 1 से 4 तक, और y देखिए यहाँ पर y की वैल्यू दी है x। तो यहाँ से देखेंगे आप y स्क्वायर बराबर कितना दिया है, y स्क्वायर बराबर दिया है x, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x की पावर 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है x की पावर 1/2 आ जाएगी और यहाँ से dx। तो अब देखेंगे आप यहाँ से x की पावर 1/2 का हम यहाँ से इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो जब x हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब x की पावर n का करते हैं इंटीग्रेशन समाकलन, तो x की पावर n+1 और उतना ही जोड़ करके पावर में नीचे आ जाता है। सेम जब यहाँ पर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3/2। तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगी पावर, और x की पावर कितना हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और उसमें देखेंगे जितनी पावर है उतनी नीचे आती है, मैंने आपको बताया। तो इस पावर का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। तो हमने क्या करना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम आगे ले लेते हैं क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू रखी नहीं जाने की, क्योंकि वैल्यू किस में, लिमिट किस में रखेंगे, एक्स में, और यहाँ 3/2 में तो लिमिट नहीं रखने के, तो हम इसको आगे ले लेंगे। जब इसको आगे लेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, जो बटे वाली संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इसमें आप यहाँ पर पहले 4 रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, 3/2 माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2। यहाँ से देखेंगे आप 2/3, 2 की पावर 2 और इंटू 3/2। हमने 4 को किस में ब्रेक कर दिया, 2 की पावर 2 में, और 3/2 ऑलरेडी था, यहाँ से 1 आ गया। 2/3, 2 से 2 कैंसिल और 2 की पावर 3 -1, तो 2/3 यहाँ से 8 आ जाएगा -1। जब आप देखें 2/3, 8 में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो 7 2 14/3। तो यहाँ पर वर्ग इकाई आपका आंसर आता है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो आपका यहाँ से ये आंसर आता है, आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आता है 14/3, आप चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो
तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, आपका आंसर आता है 14/3। हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। तो देखिए इसमें हमारी बुक में, ये बुक दूसरी है लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये पहला क्वेश्चन है और इस बुक में 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें 14/3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी लिमिट x = 2 से x = 4 तक है। मतलब जो एरिया जो हमें कवर करना है, जो एरिया फाइंड करना है वो x = 2 से 4 तक फाइंड करना है। सबसे पहले समीकरण देख लेते हैं कि समीकरण क्या दी है। जो हमें वक्र दिया है, वक्र का समीकरण क्या है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो इसमें प्रथम चतुर्थांश का निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। प्रथम चतुर्थांश में वक्र आप देखेंगे, वक्र क्या है, y² = 9x और लिमिट इसमें कहाँ से कहाँ तक निकलवा रहा है, इसमें x = 2 से x = 4 तक निकलवा रहा है। x = 2 से x = 4 तक। और वो क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में और x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। बात करते हैं किस वक्र की। तो ये जो हमें किसका वक्र दिया है, ये हमें परवलय का वक्र दिया है। और परवलय के वक्र में हमें ये देखना है कि जो एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है और परवलय का समीकरण कैसा होता है। हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जब y² = 9x, या इसका जो मूल जो समीकरण होती है इसकी y² = 4ax होती है। तो बात करते हैं इसकी, तो y² 4ax, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो बनेगा x अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष पर बनेगा। यहाँ देख लेना आपको, यदि x इधर आ रहा है, y² नहीं है बोल रहा हूँ, x आ रहा है, सिंगल x विदाउट पावर के, तो वही बनेगा। यदि इस तरह से होता है x² = 4ay, तो फिर ये y पर बनता है। दोस्तों यहाँ पर y आ रहा है, तो ये y पर बनता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से देखेंगे, फिर से क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, लिमिट का अंतर है और समीकरण में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, वक्र में। तो यहाँ से x = 2 और x = 4 तक का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो आप देखेंगे इसका जो वक्र का समीकरण दिया है y² = 9x, तो हमें ये वाला जो एरिया है, ये एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों हमें ये फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि y के पैरेलल है, y के समांतर है। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ से हमें y की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y² बराबर कितना दिया है, 9x, तो y बराबर √। देखिए स्क्वायर जो है, जो साइड में जो वैल्यू है उस पर क्या हो जाएगा, रूट बना लेगा 9x। तो 9 का 3, देखिए 9 जो 9 है, इसका 9 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा। और x को √x ही लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे, जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो घिरा क्षेत्रफल, तो देखिए दोस्तों घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट दी है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a to b y dx, जिसकी लिमिट दी है मैंने बताया था dx, यहाँ पर x की लिमिट दी है तो dx आएगा, y की लिमिट दी है तो y, तो यहाँ x dy आएगा। अगर x की लिमिट दी है तो y dx आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से a कितना है आपका, यहाँ से ये देखिए a आपका जो लोअर लिमिट है 2 है और जो अपर लिमिट है वो 4 है। 2 से 4 तक का क्षेत्रफल निकालना है। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू आप देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएगी और यहाँ पर x की पावर 1/2 आ जाएगी और यहाँ से dx देखेंगे। अभी हमने इसका जो है इंटीग्रल करा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसका समाकलन करेंगे 3। तो जब करेंगे तो मैंने आपको बताया था, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो पावर में जब 1/2 में 1 ऐड करेंगे, आधे में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है, मीन्स 3/2। तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2। और जितनी पावर होती है 1 ऐड करके इसमें ये 3/2 आया, और इसका उल्टा कर दीजिए तो आगे 2/3 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। और लिमिट कितनी है, 2 से 4 है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर 2/3 x पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अब 2/3 बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, आगे ले लेते हैं।
पहले अपर लिमिट रखेंगे 4⁻³ और फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 2⁻³ यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ से 2 बचेगा और 4 को लिख सकते हैं 2⁻² और यहाँ से 3/2 और इसको आप लिख सकते हैं 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, जब हमने एक में आधा ऐड करा था तो एक में आधा ऐड करा था तब 3/2 आया था, तो हम इसे 2 को एक पूरा 1 लिख सकते हैं और एक 2⁻1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी 3/2 को एक और आधे में लिख सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से 2 आया और 2⁻3 है माइनस यहाँ से 2 इंटू √2 लिख सकते हैं आप इसे, जो पावर है 1/2 इसे √2 लिख सकते हैं और देखिए कितना हो जाएगा 2⁻3 का मतलब है 8 अभी बताया था 2√2, इसमें से हम कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन लेना चाहे तो 4 इंटू 4 माइनस के √2। यदि और आगे भी करना हो आंसर की मिलान करेंगे हम, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा आता है, देखिए अंदर ही मल्टीप्लाई कर रखी है तो अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ से ही हो जाएगा। जब अंदर मल्टीप्लाई कर रखी है तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 √2, तो यहाँ से वर्ग इकाई आ जाएगा आपका आंसर, वर्ग इकाई। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कृपया मैसेज करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो क्लियर करके मुझे मैसेज करिए और तभी मैं कुछ यहाँ पर चेंज ला सकता हूँ, यदि आप मुझे कमेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिएगा आप, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर इस बुक में 10वां क्वेश्चन है। उस बुक की बात करें जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दूसरा क्वेश्चन है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है और फिर उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y अक्ष से घिरे क्षेत्र का, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया था इसमें x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करवा रहा था। अब उस जो क्वेश्चन दिया है उसमें y अक्ष, ठीक है, इसका विपरीत है तो इसका डायग्राम भी दूसरा बनेगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र जो दिया है, वक्र की बात करते हैं। वक्र है हमारा x² = 4y, x² = 4y और कहाँ से कहाँ तक निकलवा रहा है, एरिया जो फाइंड करना है हमें, y = 2 एवं y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें देखना होगा कि इसमें जो एरिया, देखिए जो डायग्राम है परवलय का तो कहाँ बनना चाहिए। मैंने आपको बताया था यदि x है तो x पर बनेगा, y अक्ष है, y है तो y पर बनेगा। देखिए यदि माइनस होता नीचे की तरफ बनता, प्लस है तो ऊपर की तरफ ही बनेगा, ठीक है, प्लस है तो ऊपर की तरफ ही बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आप, अब इधर की बात करते हैं तो y = 2 और y = 4 मान लेते हैं, y = 4 है। तो आपको कौन सा एरिया ज्ञात करना है, जो सा दोनों लाइनों से ये घिरा हुआ है, तो ये वाला क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप देखेंगे, लिमिट y की है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4y। बात करते हैं किसकी, 4 का 2 आ जाएगा बाहर, √ में y रह जाएगा और x = 2 ऐसी रहेगा और y को लिख सकते हैं आप 1/2, y की पावर 1/2, x = 2 इंटू y की पावर 1/2। जो एरिया है, जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जो क्षेत्रफल निकालना है, घिरा क्षेत्रफल, तो बात कैसे करते हैं, लिमिट a to b x dy, लिमिट किसकी है, y की, इसलिए dy आया है। तो यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है। तो यहाँ से 2 से 4, 2 4 और x कितना दिया है, यहाँ से देखेंगे x है y की पावर 1/2 dy, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2
और जब हम इसका करेंगे, मैंने आपसे बताया था अभी, कई बार हम कर चुके हैं इसका 1/2 का, y की पावर हो या x की पावर हो, तो हमने क्या करना है, y की पावर 3/2, एक 1 ऐड हो जाएगी और 1 ऐड होकर के इसमें नीचे उतर जाएगी, और लिमिट कहाँ से, 2 से 4 तक। तो हमने देखा, इसको उल्टा करके लिख देंगे, लिमिट ये कांस्टेंट वैल्यू है 2/3 आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो इसमें y की पावर पहले जो है, y जो लिमिट है, अपर लिमिट वो कितनी है, 4 है, तो 4 की पावर 3/2, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 3/2। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ से देखेंगे आप 2 दूनी 4, 4/3, और यहाँ से देखिए अभी इससे पहले भी क्या था, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 माइनस, और इसको लिख सकते हैं जैसे ये पावर 3/2 है, पावर कितनी है, 3/2, तो 3/2 को 1 और 1/2 में लिख सकते हैं। जब 2 की पावर 1/2 है, इसकी पावर के रूप में लिखे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, और तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब है √2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 4/3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, और माइनस के 2√2। बात करते हैं आंसर की, आंसर चेक करते हैं आंसर क्या है। तो आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। पहले आंसर की बात करें तो हमारा क्वेश्चन यही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 8 = 32 और 4 दूनी 8, √2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसे वर्ग इकाई लिख देंगे। तो दोस्तों आप आंसर चेक करेंगे अपनी बुक में, तो मैं भी आपको आंसर चेक करा देता हूँ। तो आंसर चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चेक करेंगे। यहाँ से देखिएगा जरा, थोड़ा आपको दिख रहा हो तो आप आंसर चेक करेंगे, 32 माइनस के 8 √2/3। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आज हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, साधारण, आज केवल हमने परवलय जो हमें दिया था, केवल आज हमने परवलय का क्षेत्रफल निकालना सीखा। कल हम दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और कोई समीकरण, इसमें कोई दूसरी समीकरण ऐड हो जाती है, कोई दूसरा वक्र ऐड हो जाता है, उन दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ चलेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन करके चलेंगे, और आप इसमें ये देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोनों, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। आप अपनी प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, आपको ये दोनों क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें। जैसे कि सब्सक्राइब कम बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके यदि मेरी वीडियो किसी को भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें यहाँ से क्या है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, या आप कमेंट करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो रंग नहीं ला रही है। तो आप प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।